विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने निषेचन और द्विनिषेचन के बारे में जानकारी प्राप्त की। निषेचन के द्वारा बीज का निर्माण और फल का निर्माण होता है। अब ये जो बीजांड के अंदर निषेचित अंडाशय फल के अंदर परिवर्तित हो रहा है, तो ये जो फल है वो कितने प्रकार के होते हैं और निषेचन के पश्चात बीजांड के विभिन्न भाग में क्या परिवर्तन होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। फल एवं फल के प्रकार। सबसे पहले डेफिनेशन। निषेचन के पश्चात पुष्प का अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। फल निम्नलिखित प्रकार के हैं। नंबर 1, सत्य फल। जब फल का विकास पुष्प के निषेचित अंडाशय से होता है, उसे सत्य फल कहा जाता है। लगभग 80% प्रकार के फल सत्य फल ही होते हैं। दूसरा, आभासी फल या कूट फल, यानी अंडाशय को छोड़कर पुष्प के अन्य भागों से फल का विकास होता है, जैसे पुष्पासन, बाह्य दल, दलपुंज आदि से जब फल का विकास होता है, उसे आभासी फल कहा जाता है। एकल फल। जब पुष्प के अंदर केवल एक अंडाशय होता है और वो अंडाशय ही फल के अंदर परिवर्तित हो जाता है निषेचन के पश्चात, तो इस प्रकार के फल एकल फल कहलाते हैं। उदाहरण मटर, आम आदि एकल फलों के उदाहरण है। समूह फल या पुंज फल ग्रुप में हम देखते हैं, जैसे इस फल का निर्माण पॉलीकार्पिलरी और एपोकार्पस कार्पल में होता है, यानी एक पुष्प के अंदर जब एक से अधिक कार्पल होते हैं और सभी स्वतंत्र होते हैं। एपोकार्पस मतलब स्वतंत्र कार्पल, यानी सभी कार्पल स्वतंत्र है और हर कार्पल फल के अंदर परिवर्तित हो जाता है, यानी गुच्छे के रूप में जो भी फल होते हैं वो सभी समूह फल या पुंज फल के उदाहरण होते हैं, जैसे शरीफा, रसभरी, मदार आदि। सग्रंथिल फल यानी संपूर्ण पुष्प क्रम, जिस अक्ष पर पुष्प उत्पन्न होते हैं उसके सभी पुष्पक्रम कहलाते हैं, यानी संपूर्ण पुष्पक्रम जब फल के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं एक समूह में, तो इसे सग्रंथिल फल कहा जाता है। उदाहरण अनानास, कटहल, अंजीर आदि सग्रंथिल फलों के उदाहरण है। उपरोक्त चित्र में आपको सभी प्रकार के सत्य फल, आभासी फल, पुंज फल, एकल फल और सग्रंथिल फल दिखाई दे रहे हैं। आगे की जानकारी। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है और हमें इसकी जानकारी भी होना चाहिए। जैसे निषेचन के पश्चात अंडाशय के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं और कौन सा भाग निषेचन के बाद किस रचना के अंदर परिवर्तित होता है। देखिए, अंडाशय की जो भित्ति है वो फल की भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बीजांड, ओव्यूल बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है और बीजांड के जो भाग हैं, बीजांड व्रंत बीज के व्रंत में या फल के व्रंत में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो बाह्य आवरण और अंतः आवरण देखे थे हमने, बाह्य आवरण बीज चोल और अंतः आवरण टेगमेन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। न्यूसेलस फल बनने के पश्चात नष्ट हो जाता है और यदि बच जाता है तो पेरिस्पर्म का निर्माण करता है। इसी प्रकार भ्रूण कोश के अंदर की कोशिकाएं जो देखी थी हमने, सिनर्जिड, एक सेल, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल, इनमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो सिनर्जिड नष्ट हो जाती है, एग सेल अंडकोशिका
एम्ब्रियो का निर्माण करती है। द्वितीयक ध्रुवी केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है और एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती है। सिनर्जीड और एंटीपोडल सेल का कार्य ही होता है विकसित हो रहे एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करना और न्यूसेलस को जीवित बनाए रखना। इस तरह इस वीडियो के माध्यम से हमने विभिन्न फलों के प्रकार और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का प्रत्येक भाग किस रूप में परिवर्तित हो जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की।